साथियों नमस्ते। आज आपके अपने चैनल नटवरलाल भारती पर जीएसटी से संबंधित ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसमें आप राजस्थान पावर लूम एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जगदीश नारायण बंसल के विचार जानिए। लीजिए, प्रस्तुत है श्री जगदीश नारायण बंसल। भारत सरकार ने 18 नवंबर 2021 को टेक्सटाइल पे जो वर्तमान में 5% जीएसटी है उसको बढ़ा करके 12% किया गया है। उसके पीछे भारत सरकार की भावना यही थी कि पॉलिस्टर फैब्रिक पर जो 12% ड्यूटी वो जीएसटी लगता था उस और कपड़े पर 5% लगता था, वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की विसंगति को दूर करने के लिए ऑल फैब्रिक पर 12% टैक्स कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान कॉटन टेक्सटाइल वालों को हुआ है कि कॉटन यार्न पर तो 5% जीएसटी है और कॉटन टेक्सटाइल पर 12% जीएसटी होने से कॉटन या टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है, जो 70% इंडिया का प्रोडक्शन है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी। और खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला एकमात्र उद्योग ही टेक्सटाइल है। आज इस कॉटन टेक्सटाइल की डिस्पैरिटी, कॉटन यार्न पर 5%, फिनिश प्रोडक्ट पर 12%, ये जो डिस्पैरिटी है उससे 1 करोड़ के मासिक टर्नओवर वाले को कम से कम 8 लाख रुपये प्रति माह का जीएसटी के रूप में केंद्र सरकार को चुकाना पड़ेगा। और 4 महीने में उनका पेमेंट जो रोटेशन से आता है कैश टू कैश, उसमें एक यूनिट को जिसका 1 करोड़ का टर्नओवर है 32 लाख रुपये तो जीएसटी के रूप में केंद्र सरकार को चुकाने पड़ेंगे, जो छोटे छोटे यूनिटों की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर देगी। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि कॉटन टेक्सटाइल के मामले में जो डिस्पैरिटी हुई है वो डिस्पैरिटी को ख़त्म कर करके कॉटन क्लॉथ पर सिर्फ 5% की जीएसटी रखी जाए, जिससे लाखों लोगों का रोजगार बरकरार रह सके। कोरोना से वैसे ही पिछले 1.5 साल से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा सफ़र हुई है और अभी भी उभर नहीं पाई है। इसके बीच ही जीएसटी का 2.5 गुना रेट बढ़ाया जाना कपड़े पर, यह तो पूरी तरह से इस उद्योग को बर्बाद करने वाला कदम है। और ये डिस्पैरिटी कॉटन टेक्सटाइल वाले कदापि सहन नहीं कर पाएंगे और ये इंडस्ट्री को मतलब बंद करने की कगार पर पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में जबकि कपड़े को 1957 में से ही गुड्स ऑफ इम्पोर्टेंस एक्ट के अंतर्गत लिया गया है कि कपड़े की महत्ता मानी गई है, उस पर 5% जीएसटी लगाया जाना वो न्यायोचित था। परंतु अब उसको 5% को जीएसटी को 12.5% करना यह तो किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इससे पूरे कॉटन टेक्सटाइल के जो यूनिट है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, कॉटन फैब्रिक्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को सही करने के, विसंगति को दूर करने के लिए ये जो कदम सरकार ने उठाया वो सराहनीय है। परंतु उसको कॉटन टेक्सटाइल में जो डिस्पैरिटी हो गई इसकी वजह से, एक नोटिफिकेशन की वजह से ऑल फैब्रिक को उसमें 12% में शामिल कर लिया गया, कॉटन टेक्सटाइल को अलग नहीं रखा गया, जबकि कॉटन यार्न पर 5% इनपुट और कॉटन क्लॉथ पर 12%। तो ये 7% का जो डिस्पैरिटी है वो सबसे ज़्यादा दुखद और असहनीय है। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी पुरजोर मांग है कि छोटे छोटे कॉटन टेक्सटाइल के निर्माताओं के लिए ये विचार करें और इस डिस्पैरिटी को जो 12% की है उसको वापस 5% पर लाने की कृपा करें।